इस दिवाली इसे ज़रूर बनाएं। बहुत ही डिलीशियस स्टफिंग बनाई है। इसमें मैंने गुजिया हो या घुघरा, सारा कमाल स्टफिंग का ही होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है आधा कप मैदा, फिर 2 टेबलस्पून घी या तेल, पिंच नमक, 1 टीस्पून जितनी पाउडर चीनी और इसे अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे। आप यहाँ चाहे तो नमक स्किप कर सकते हैं। ऐसे मुट्ठी बंदे उतना पहले आपको मसलना है, उसके बाद ही आप इसका डो गूंदे। अब अच्छे से हम पानी से इसका मीडियम डो लगा लेंगे। हमें इसका ज़्यादा टाइट या ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। उसे लगाने के बाद हमें रेस्ट देना है 10 मिनट का। तो इसके लगा लेंगे और फिर 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। आप इसको क्लिंग रैप में या डब्बे में या कैसरोल में रख दें। अब यहाँ स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून घी और 3 टेबलस्पून ही फाइन वाली बारीक वाली जो सूजी आती है ना, वो ली है। इसमें आप स्टफिंग में बारीक सूजी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे आपको लो फ्लेम पे ही भूनना है। इसे भूनने में 10 मिनट तक लग जाएगा। फिर इसमें हम डालेंगे, गैस बंद करने के बाद तुरंत ही जब कढ़ाई गर्म होगी तभी हम इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। तो गर्म कढ़ाई में उसे भी 1 मिनट हम भून लेंगे। मैंने गैस बंद कर दिया है। अब ये 3 टेबलस्पून जितना कोपरे का छीण है, सूखा कोपरा है, यहाँ मैंने यूज़ किया है। आप इस रेसिपी में मावा या जो फ्रेश कोकोनट यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। अब इस स्टफिंग में मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट। तो आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो। पैन थोड़ा गर्म ही है तो मैंने जो डेसिकेटेड कोकोनट, सूखा कोपरा का छीण डाला था वो भी थोड़ा भून लिया और जो ड्राई फ्रूट है वो भी थोड़ा भून लिया अच्छे से। अब इसे हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ये बर्तन गर्म है तो ओवर हीटिंग ना हो जाए। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ शक्कर का बूरा। ये आपको बाहर रेडीमेड मिल जाता है या घर पे भी बहुत इजीली बन जाता है। तो इसे यहाँ मैंने वो भी 3 टेबलस्पून जितना शक्कर का बूरा लिया है और 2 टेबलस्पून जितनी पाउडर चीनी ली है। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जितना इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना पॉपी सीड, खसखस कहते हैं वो। इससे बहुत ही क्रंची टेस्ट आएगा मुंह में आप जब खाओगे। और फिर 2 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर और बाइंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, मुझे कम लग रहा है तो 1 टेबलस्पून जितना मैंने घी डाला है। और आप यहाँ चाहे तो ताज़ी घर की मलाई भी ले सकते हो या मावा, पर उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो मैं घुघरे की सेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहती हूँ और टेस्ट, इसलिए मैंने यहाँ मिल्क पाउडर यूज़ किया है। और ये बेसिकली गुजरात के फेमस घुघरे हैं जिसमें मिल्क पाउडर नहीं डालते हैं, लेकिन अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए मैंने वो ऐड किया है। आप ज़रूर से ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अब जो हमने डो बना के रखा था उसमें से छोटी छोटी लुइयाँ बना के रख देंगे और फिर उसकी पूड़ियाँ बेलेंगे। छोटी सी ही बेलनी है। फिर उसके चारों तरफ किनार पे आप पहले पानी लगा दो, फिर स्टफिंग भरना। तो अराउंड 1 टेबलस्पून जितनी मैंने स्टफिंग भरी है और फिर चारों तरफ से हाथ से प्रेस कर दे। तो अगर आप पहले गीला करके फिर स्टफिंग रखोगे तो आराम से ये चिपक जाएगा। और फिर जैसे मैं दिखा रही हूँ, पिंच करो और प्रेस करो, पिंच करो प्रेस करो अंदर फोल्ड करके। तो इजीली ये आप हाथ से भी बना पाओगे शेप। नहीं तो फिर मार्केट में इसके संचे मिलते हैं, उससे भी आप बना सकते हो। लोगों को हाथ से प्रॉब्लम होती है बनाने में और मुझे मोल्ड से बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं हाथ से ही बनाना अच्छा। और अब मैं अपना सारा तामझाम लेके बैठ गई हूँ नीचे क्योंकि खड़े खड़े पैर दुख रहे थे। अब मैं इन सब आटे की लुइयाँ बना के छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलूँगी और स्टफिंग भर के घुघरे बना दूँगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक साथ बना रहे हो तो उसको बना के है ना, एक थोड़े से ये मॉइस्चर वाले कपड़े के साथ ढक के रखो। मतलब एकदम टाइट निचो दो कपड़े को और फिर उससे ढक के रखो तो वो सूखेंगे नहीं, क्योंकि अगर एक बार घुघरे सूख गए तो फिर जब आप तेल में फ्राई करोगे ना तो वो फट जाएंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे खाली पिंच करो और अंदर की साइड की फोल्ड करो तो ये शेप बहुत इजीली बन जाता है। ये ट्रेडिशनल घुघरे का शेप है या गुजिया का जो बोलो। इसके और भी अलग तरह के शेप देते हैं, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये बहुत ही आसान है, आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। ऐसे सिर्फ हल्के से प्रेस करते जाओ और अंदर की साइड फोल्ड करते जाओ तो वो शेप बन जाएगा। इसको आप पहले, अगर आपको कंफर्टेबल ना हो तो आप इसमें पानी लगा दो चारों तरफ। मैंने नहीं लगाया है, लेकिन क्योंकि थोड़ा मेरा डो सॉफ्ट ही था तो मैंने नहीं लगाया। लेकिन आप पानी लगाओगे या दूध या पानी जो भी लगाना है तो बहुत ही आसानी से बाइंड हो जाएगा। ये दूसरा तरह का मैं शेप दिखा रही हूँ। बस दोनों तरफ के जो किनारे उसको चिपका दो और फिर जो कंगूरे की डिज़ाइन है वो बनाते जाओ।
ये जो गुजराती घुघरे हैं उनकी अंदर स्टफिंग तो ड्राई होती है, तो इसकी सेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, 15-20 दिन तक ये नहीं बिगड़ते। अब ये मैंने सारे बना दिए हैं, अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो घुघरे को जब आप फ्राई करो ना तो या गुजिये को, तो ध्यान ये रखना है कि तेल आपको एकदम थोड़ा ही गर्म चाहिए। मतलब ये मैं डाल रही हूँ, उसके बाद 10 सेकंड बाद ये ऊपर आ रहे हैं। ये वीडियो की मैंने स्पीड बढ़ाई है तो आपको तुरंत दिख रहे हैं, लेकिन एक एक डालने के बाद वो 10 सेकंड बाद ऊपर आ रहे हैं। मतलब ऐसा गर्म चाहिए आपको, जैसे गुलाब जामुन में होता है वैसा। क्योंकि ये घुघरे जो होते हैं ना ट्रेडिशनली, तो वो उसकी स्किन बाहर से वाइट ही होती है, मतलब एकदम हल्की गुलाबी गोल्डन बोले ना वैसी। तो आपको इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, तो आप इसे एकदम लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। एक बैच को अराउंड फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लग जाती है। ये घुघरे की स्टफिंग बना के आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। तो चाहिए तब आप 10-15 घुघरे बनाओ और बाकी की वापस रख दो। इससे आपको एकदम फ्रेश घुघरे खाने को मिलेंगे और ये स्टफिंग बिगड़ती नहीं है। महीना भर 2 महीना तक आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो आराम से। और जब भी आप बनाओ तो आपको फ्रेश खाने को मिलेंगे, क्योंकि इसे आप जब फ्राई करते हो तेल में तो उसका जितनी पुराने होते हैं घुघरे उतना फ्लेवर आने लग जाता है तेल का। तो आप जब चाहिए तब बनाओ। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। ये घुघरे बनाते टाइम आपको बस 2-3 टिप्स का ध्यान रखना है। एक तो जब आप इसका डो बनाओ तो सूखे आटे में मोवन डालो, घी या तेल का, तो उसे अच्छे से हाथों से मसल के मिक्स करना है और फिर आपको डो लगाना है पानी से। और दूसरी बात कि इसको जब फ्राई होने दो तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने दें। और घुघरे को सेल करते टाइम किनार पे पानी लगा दे।